हेलो एंड वेलकम टू मॉक टेस्ट। तो आज हम लोग जो है आज से हम लोग सेट प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम का जो है अब 1 से डेढ़ महीना बाकी है। तो हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। और प्रैक्टिस सेट में जो है हम लोग क्या बोलते हैं 40 नंबर वाला, ठीक है, 40 नंबर वाला का जो है मैथ छोड़ करके करेंगे। और आप लोग जो है टेलीग्राम से जुड़ करके टेस्ट दे सकते हैं। मैंने जो है टेस्ट का जो है पीडीएफ रखना शुरू कर दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये दूसरा सेट है। और इस पे जो है आपको दिखा दे कि किस टाइप का सेट है। यहाँ पर जो चारों सब्जेक्ट, ठीक है, चारों सब्जेक्ट इसमें जो आपको मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे यहाँ है, तो प्रैक्टिस सेट में आपको जो है हिंदी इंग्लिश सब रहेगा। और सामान्य अध्ययन है, ठीक है। और चारों सब्जेक्ट मतलब हिस्ट्री हो, सिविक्स हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स, चारों आप अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख करके, आप टेस्ट देख करके अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। और बात कर दे इस पर जो है लगभग लगभग कम से 30 से 40 टेस्ट लेंगे, ठीक है। 30 से 40 टेस्ट आप जुड़ करके दे सकते हैं। और इसी टेलीग्राम पे आपको जो है 9 to 12 तक का जो है एनसीईआरटी और एससीईआरटी का नोट्स विथ एमसीक्यू मिल जाएगा, ठीक है। आप इसे ज्वाइन पहले मेरा जो है यूट्यूब चैनल चेक कर लीजिए, हम इस पर क्या पढ़ाते हैं, उसके बाद ही आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज जो है हम लोग सेट नंबर जो है 1 से स्टार्ट करेंगे। और मैथ के लिए जो आप लोग जो है यहाँ पर इसका जो व्याख्या दिखा देते हैं, ठीक है। नीचे में जो है फुल एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो एक्सप्लेनेशन इस टाइप से दिया हुआ है, ठीक है। सभी क्वेश्चन का देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन जो है बहुत अच्छे तरीका से दिया गया है। और हम लोग जो है आज से करने वाला सेट 1। तो यार ये रहा हमारा जो है प्रैक्टिस सेट 1, ठीक है। यहाँ से जो आप हिंदी इंग्लिश खुद कीजिएगा, यहाँ से जो आप हिंदी इंग्लिश खुद कीजिएगा, ठीक है। और हम जो है यहाँ से जो 1 से लेके 40 तक जो आपका जो है ये जो है हमारा 40 नंबर तक का यहाँ से हम करवा रहे हैं, ठीक है। 40 तक तो आपका जो मैथ हो जाएगा। और 41 से देखेंगे, ठीक है, 41 से। और इसमें जो है जिस तरह से बीपीएससी 3.0 का उसी टाइप का जो है पैटर्न फॉलो करवाया गया है, ठीक है। कौन जो है सर्वोदय योजना का स्वरूप तैयार करने के लिए सम्मिलित था, तो बताना है, ठीक है। सर्वोदय योजना के लिए तो ये क्या हो जाएगा, ये जयप्रकाश नारायण जी, ठीक है। जयप्रकाश नारायण जी जो थे 1950 में जो है सर्वोदय योजना के नाम पर एक विकास योजना प्रकाशित की थी, ठीक है। याद रखिए 1950 में। सूफी अनुयायियों में क्या क्या कहा जाता है, ठीक है। सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता है, बताने क्या कहा जाता है, ये मुरीद कहा जाता है, ठीक है। सूफी अनुयायियों को जो है मुरीद कहा जाता है, जबकि सूफी संतों को जो है पीर कहा जाता है, ठीक है। सूफी संतों को अगर पूछ लिया जाए तो उसे पीर कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस पाल तो यहाँ पर बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे, यहाँ पर परिचित नहीं है, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से भी क्वेश्चन जो है देखने को बीपीएससी मिला था, तो यहाँ पर डाला गया है। तो घोड़ा, ठीक है, घोड़ा से जो है ये लोग परिचित नहीं थे, क्योंकि इसका साक्ष्य जो है किसी स्थल से प्राप्त नहीं हुआ है। सूत खोरदा, ठीक है, सूत खोरदा लोथल में जो कुछ साक्ष्य मिले हैं, परंतु वे संदिग्ध हैं, ठीक है। कौन सा जो वैदिक साहित्य साहित्य का जो है भाग नहीं है, ठीक है, वैदिक साहित्य का जो है भाग नहीं है, तो ये सी, ठीक है, भगवत गीता जो है वैदिक साहित्य का वेद में जो है भाग नहीं है। यह किसका भाग है, तो ये महाभारत का भाग है, ठीक है। यह एक किसका भाग है, तो भगवत गीता जो है ये महाभारत का भाग है। कौन सी जो शिक्षा बौद्ध सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है, तो बताना है ये अहिंसा, ठीक है। बौद्ध जो बौद्ध धर्म होता है, ठीक है, उसमें जो कौन सा जो है इसमें कौन सी शिक्षा बौद्ध धर्म के सम्मिलित नहीं था, अहिंसा जो है इसमें नहीं। ये अच्छा पांच अंकुर ये जो है 4 आर्य और सत्य ये सब जो है सम्मिलित है, लेकिन अहिंसा नहीं है। तो यहाँ पर देख बात कर ले कि बौद्ध धर्म में जो 4 आर्य सत्य हैं, ठीक है, अष्टांगिक मार्ग, अहिंसा, प्रतिमुक्त आदि सिद्धांतों का जो है अब यहाँ पर जो है दिया गया है शिक्षा बौद्ध सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो ये 5 और अवगुण जो है ये सम्मिलित नहीं है, ठीक है। इसका जो ऑप्शन जो है बुक में जो है गलत दिया गया है, इसमें ये दे दिया गया है, तो इसलिए जो इसको ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। बुक में जो गलत दिया गया है, तो यहाँ जो कौन सी शिक्षा बौद्ध धर्म के सिद्धांत में सम्मिलित है, ये 5, क्योंकि जो है बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य, ठीक है, ये भी सम्मिलित है, ठीक है, ये भी सम्मिलित है, अहिंसा भी, और प्रतिश्रुत मुद्ध जो है वो भी, और अष्टांगिक मार्ग भी, ठीक है। ये जो है पंच अगुरव्रत जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। 46 देखें, किसने जो है महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ा था, ठीक है। तो ये कब, तो 12 मार्च, ठीक है। तो 12 मार्च 1930 को जो है महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी, और 6 अप्रैल को जो है ये खत्म हुआ था, ठीक है, ये याद रखना है। अब यहाँ पर बताना है कि भारतीय, ठीक है, भारतीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे, 47 का क्या हो जाएगा, विमर्श चंद्र बनर्जी जो है प्रथम, ये आसान सा क्वेश्चन हो गया, ठीक है, जो पहले अध्यक्ष थे।
और ए.ओ. हुम जो है संस्थापक थे, ठीक है। ये भी याद रखिए। पहला अधिवेशन जो है 1885 में कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। मुगल प्रशासन के दौरान जो सेना के जो है मुखिया के किस नाम से जाना जाता था मुगल प्रशासन में? तो ये किस नाम से जाना जाता था? ये मीर बख्शी, ठीक है। मुगल काल में जो मीर बख्शी जो है सैन्य विभाग, जिसे दीवान अर्ज का जो है प्रमुख कहा जाता है, ठीक है। ये भी पूछ दिया जाता है कि दीवान अर्ज क्या था? तो ये सैन्य विभाग, ठीक है, सैन्य विभाग। औरंगजेब के समय में दक्षिण भारत में नियुक्ति मुगल गवर्नर शाइस्ता खान जो है किस स्थान पर शिवाजी को ने जो है रात में आक्रमण किया था? तो बताना है क्या हो जाएगा इसका? तो ये हो जाएगा पूना में, ठीक है। औरंगजेब ने जो है शिवाजी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए 1663 में, ठीक है, शाइस्ता खान को जो पूना भेजा। और 15 अप्रैल 1763 में जो है 1663 में रात्रि के समय शिवाजी ने शाइस्ता खान को पूना शिविर में जो घुसकर हमला कर दिया था, ठीक है। याद रखिएगा। रूबल, ठीक है। रूबल जो है किस देश की मुद्रा है? तो ये आसान सा क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा इसका बताइए? ये रूस का जो है रूबल होता है, ठीक है। जापान का क्या हो जाएगा? जापान का क्या हो जाएगा? येन हो जाएगा। और स्पेन का क्या? स्पेन का यूरो हो जाएगा। कौन सी नदी जो है गंगा नदी के बाईं से नहीं मिलती है? कौन सी नदी नहीं मिलती है? देखा, ये सोन नदी, ठीक है। सोन नदी गंगा के दाएं से मिलती है, अर्थात वो बाएं से मिलने वाली नदी नहीं है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सोन नदी हो जाएगा। ऑक्टोपस में कितने हृदय होते हैं? तो ऑक्टोपस जो होता है जानवर, ठीक है, ये मतलब पानी में रहता है, ठीक है। 52 ऑक्टोपस में जो 3 हृदय होते हैं, ठीक है, 3 हृदय और 9 ब्रेन होते हैं। इसका खून किस तरह का आता है? ये भी पूछ लिया जाता है। खून जो है इसका खून किस तरह का आता है? रंग नीला होता है, ठीक है। ऑक्टोपस का खून कैसा होता है? तो नीला होता है। कौन सा चिड़िया जो है पीछे की ओर उड़ सकती है? बताना कौन सा चिड़िया जो हमिंग बर्ड, ठीक है, हमिंग बर्ड जो है पीछे की ओर, ऐसी चिड़िया जो पीछे की ओर उड़ सकती है। 54 देखेंगे। एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। एक सींग वाला गेंडा जो है ये कहाँ पाया जाता है? ये एक सींग वाला जो गेंडा पाया जाता है ये कहाँ भारत में पाया जाता है? भारत में और कहाँ पर? ये असम में, ठीक है, असम में तथा नेपाल के तराई में पाया जाता है, ठीक है, असम में। तो यहाँ पर जो है असम नहीं दिया गया तो भारत लगाएंगे, ठीक है। असम में एक सींग वाला गेंडा जो है असम में। मानसून जो है शब्द युक्त हुआ है, किससे हुआ है? तो ये हो जाएगा अरबी भाषा, ठीक है। मानसून जो है अरबी भाषा से आया हुआ है, ठीक है। पूछ दिया जाएगा कि मानसून शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो अरबी भाषा से हुई है। किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? तो अलकनंदा और भागीरथी जो मिलते हैं ये कहाँ? देव प्रयाग में, ठीक है। देव प्रयाग में जो है अलकनंदा और भागीरथी नदी जो है संगम पे मिलते हैं। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 56, एक मिनट, 56 छूट गया लगता है। ये हो गया अलकनंदा भागीरथी। रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम, ठीक है, रेगुड़ साल जो है काली मिट्टी के नाम से जाना है, ठीक है। काली मिट्टी के नाम से जो है जो है रेगुड़ साल कहा जाता है। इसका निर्माण जो है बेसाल, ठीक है, बेसाल चट्टानों से होता है। इसमें जो आयरन, ठीक है, आयरन, चूना, अल्मुनियम, मैग्नीशियम की अधिकता होती है। इस मिट्टी को जो मुख्यतः जो है कपास की खेती की जाती है। 58 देखेंगे। यहाँ पर जो है एक जो है आपका अनुच्छेद द्वारा जो है बाल अधिकार का सुरक्षित किया गया है। तो कौन सा है? ICCPR के अनुच्छेद के द्वारा जो बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है, ये 58 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 24। ICCPR एक्ट जो है अनुच्छेद 24 के बाल अधिकार को सुरक्षा के लिए जो प्रमुख प्रावधान किया गया, यह एक्ट जो है 1966 में जो है निर्मित हुआ था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय कानून भी है, ठीक है। इसमें से कौन सा जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षा के जो है उत्तर पत्रक के जांच के लिए जो प्रयुक्त किया जाता है? तो जैसे जो हम लोग देते हैं, ठीक है, OMR जो देते हैं तो उसमें जो क्या हो जाता है OMR, ठीक है, OMR जो है उत्तर जांचने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। और यहाँ देखेंगे भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन मनोनीत करता है? लोक लेखा समिति का कौन मनोनीत करता है? ये प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक है। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो मनोनीत प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। यह एक वित्तीय समिति है। कैसा समिति है? तो वित्तीय समिति है जिसमें लोकसभा के 15 सदस्य तथा राज्यसभा के 7 सदस्य शामिल होते हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष, ठीक है। अब यहाँ पर बताएं निम्नलिखित संशोधित राज्यों में जो किसमें जो है 2011 की जनगणना के अनुसार जो है महिला का साक्षरता जो है अधिकतम है, ठीक है। तो बताना है किसका जो है अधिकतम है। एक मिनट, पुडुचेरी, चंडीगढ़, अति का बताना है, ठीक है। यहाँ पर 61 2011 का जो है जनगणना के अनुसार जो है संघ शासित राज्यों में लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप यहाँ दिया है, ठीक है। लक्षद्वीप का जो है महिला साक्षरता दर जो जो है सबसे ज़्यादा है। और दमन दीव जो है दूसरे स्थान पर, ठीक है। दमन दीव किस दूसरे स्थान पे है महिला साक्षरता में। पीने का पानी को जो शुद्ध करने के लिए कौन सा गैस का प्रयोग में लाया जाता है? तो पीने का जो पानी के लिए जो है बी, ठीक है, क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन पता होगा, ठीक है। एनसीईआरटी के बुक का जो है साइंस में दिया गया है जल की उपस्थिति घाटे में बैक्टीरिया और वायरस को जो है नष्ट करने के क्लोरीन गैस का जो है प्रयोग किया जाता है।
एक निश्चित आकृति के व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है। इसको क्या कहते हैं? आकाशगंगा, ठीक है। आकाशगंगा जो ब्रह्मांड में पाई जाने वाली एक निश्चित आकृति के व्यवस्थित तारों का जो समूह आकाशगंगा कहलाता है। और प्रत्येक आकाशगंगा में जो है अरबों से अधिक तारे का जमाव होता है, ठीक है। हमारा जो आकाशगंगा सौरमंडल में जो है जैसे मंदाकिनी कहलाती है, ठीक है। किशनगंगा की सहायक नदी है, तो पता नहीं किशनगंगा का जो सहायक नदी है ये कौन है? ये झेलम है, ठीक है। किशनगंगा झेलम जो है सहायक नदी है। किशनगंगा जो है झेलम की सहायक नदी है, ठीक है। झेलम नदी का जो है उद्गम स्थल कहाँ है? बताइए कहाँ है? तो ये उद्गम कश्मीर स्थित बेरीनाग के निकट जो है शेषनाग झील से होता है। झेलम और रावी जो है पाकिस्तान के चेनाब नदी में जाकर मिल जाती है, ठीक है। चरक संहिता एक प्रसिद्ध पुस्तक है, ठीक है। तो चरक संहिता किससे संबंधित है? तो यह हो जाएगा बी, चिकित्सा से, ठीक है। चरक संहिता जो है चिकित्सा जो है संबंधित पुस्तक जो है भारत के चिकित्सा जनक महर्षि चरक ने की थी, ये बात याद रखिए। कौन जो है सबसे पुराना है, ठीक है। सबसे पुराना इसमें से कौन है? तो बताना। सबसे पुराना जो ये मत्स्य पुराण है, ठीक है। सब मत्स्य पुराण जो है सबसे पुराना है और इसमें जो है 18 जो है पुराणों में सर्वाधिक सबसे प्राचीन सबसे जो कौन है? तो 18 पुराणों में सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण है। प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी, तो आसान सा प्लासी, ठीक है। तो 67 क्या हो जाएगा? ये इसमें से एक भी सही नहीं, ठीक है। ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। प्लासी की लड़ाई जो है 1757 में लड़ी गई थी। और बताना है बंगाल, ठीक है। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, ठीक है। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में जो है ये मध्य लड़ा गया था। और इसमें किसकी हार हो गई थी? तो सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। 2014 में जो नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था, तो किसको दिया गया था? तो ये दोनों को, कैलाश सत्यार्थी, मल्ला यूसुफजई को जो है दिया गया था, बहुत चर्चा में था। तो 2014 में जो है नोबेल पुरस्कार जो भारत में समाज सेवी एवं बाल अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी तथा पाकिस्तान की जो है बाल अधिकार कार्यकर्ता ये मलाला यूसुफजई को जो है संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था। 69 देखेंगे। अगर राष्ट्रपति अपने पद को इस्तीफा देता है, उनके इस्तीफा के संबंध में कौन संबोधित करना चाहिए? तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बी, उपराष्ट्रपति, ठीक है। उपराष्ट्रपति। भारतीय संविधान जो है अनुच्छेद 56, ठीक है। अनुच्छेद 56 के अनुसार जो है 56 क के अनुसार भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को संबोधित अपना जो त्यागपत्र देगा। लोकसभा अध्यक्ष अपना जो इस्तीफा किसे संबोधित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो है ये किसको? लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है, ठीक है। तो कौन सा अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद आर्टिकल जो है 94 के अनुसार जो लोकसभा अध्यक्ष जो है लोकसभा के उपाध्यक्ष को जो अपना त्यागपत्र जो है संबोधित करता है। अब यहाँ से जो हिस्ट्री का क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ से जो इतिहास का प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस शासक एक मिनट किस शासक के समय है झरोखा, ठीक है, झरोखा दर्शन बंद हो गया था? ये हो गया था औरंगजेब, ठीक है। मुगल सम्राट जो है औरंगजेब ने जो है झरोखा दर्शन की प्रथा बंद कर दी थी। झरोखा प्रथा का तात्पर्य मतलब होता है किलों और महलों के जो है बालकनी ऐसे दर्शकों को संबोधित करने का जो है दैनिक अभ्यास है। बात करें मौर्य काल में जो है समर्था का अर्थ था, ठीक है। तो मौर्य काल में समर्था का अर्थ था ये आकलन और संग्रहण के प्रभारी अधिकारी। तो मौर्य काल में समर्था करता है आकलन और संग्रहण की प्रभारी अधिकारी। और या और इसमें और बात क्या कर सकते हैं? इसमें इतना ही रहने देते हैं। होनसेंग, ठीक है। होनसेंग जो है भारत यात्रा में क्या उद्देश्य था? होनसेंग भारत यात्रा में क्या उद्देश्य था? तो बुद्ध, ठीक है, बुद्ध से संबंधित स्थलों पर जाना, ठीक है। हेमचंद का भारत यात्रा का उद्देश्य था कि बुद्ध से संबंधित स्थलों पर जाना। होनसेंग एक प्रसिद्ध क्या था? तो चीनी बौद्ध भिक्षु था, ठीक है। चीनी बौद्ध भिक्षु था। वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ये भी बात याद है कि बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। और भारत में जो 15 वर्ष तक रहा था, कितने वर्ष तक? 15 वर्ष था। एक पुस्तक लिखा था ये, बताना है क्या नाम था? तो सीयू की, ठीक है, सीयू की। अमरावती महास्तूप जो है मूल रूप से किस काल में स्थापित हुआ था? तो बताना किस काल में? तो सातवाहन, ठीक है। अमरावती का जो है महास्तूप मूल रूप से जो है सातवाहन काल के दौरान स्थापित हुआ था। सातवाहन काल के दौरान जो है द्वितीय शताब्दी के उत्तरार्ध में जो अमरावती मूर्तिकला का जो है हुआ था, ठीक है। और मूर्तिकला का जो विकास जो अमरावती के होने के कारण जैसे अमरावती मूर्तिकला की शैली कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत को जो है बरीद मुमलिक अधिकारी था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में जो है बरीद मुमलिक अधिकारी था। तो दिल्ली सल्तनत से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी में, तो इसलिए लिया गया है। तो 5 का क्या हो जाएगा? दिल्ली सल्तनत बरीद मुमलिक जो है गुप्तचर विभाग, ठीक है। आगे क्वेश्चन ऑप्शन सी में जो है गुप्तचर विभाग लिखा हुआ है। गुप्तचर विभाग को जो है ये अधिकारी था, ठीक है। बरीद मुमलिक अधिकारी था ये गुप्तचर विभाग। यहाँ 5 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है गुप्तचर विभाग।
और 1206 से लेकर जो 1526 तक जो है इतिहास में जो 5 वंशों में सुल्तान सल्तनत का चला था, ठीक है। बताना है गुलाम वंश जो है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारा जो है। गुलाम वंश जो है हमारा 1206 से लेकर 1290 तक। उसके बाद आता है खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 तक, ठीक है, 1320 तक। और तुगलक वंश जो है 1320 से लेकर 1414 तक। और बात करें सैयद वंश तो 1414 से लेकर 1451 तक। और लोधी वंश 1451 से लेकर 1526 तक। इतना जो है चारों याद रखिएगा। चोल शासकों में जो है किस एक ने जो संपूर्ण सिलोन मतलब सिलोन सियल को जो है विजित किया था। तो 6 का क्या हो जाएगा ये, ठीक है, राजेंद्र प्रथम, ठीक है। राजेंद्र प्रथम जो है संपूर्ण सिलोन, ठीक है, को जो है विजित किया था, मतलब क्या जीता था। तो राजेंद्र प्रथम जो है 1012, ठीक है, 10 से 12 से 1044 तक जो है चोल राजवंश का सबसे महान शासक था। तो यहाँ से पूछ दिया जाता है राजेंद्र प्रथम जो है किस वंश से संबंधित है, तो ये चोल वंश से संबंधित है। घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित में क्या। अब यहाँ पर देखिए मेगास्थनीज, ठीक है, मेगास्थनीज द्वारा जो उल्लेखित जो है एग्रोनोमाई अधिकारी का संबंध किससे था, तो ये था हमारा नगर के अधिकारी से, ठीक है, नगर के अधिकारी से। मेगास्थनीज जो है 304 ईसा पूर्व में जो है से 299 ईसा पूर्व तक जो है यूनान का एक राजदूत था, ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये भी बात याद रखिएगा, ठीक है। पूछ दिया जाता है कि मेगास्थनीज जो है किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। एक पुस्तक लिखा था, ठीक है, पुस्तक लिखा था, उसका नाम क्या है, तो इंडिका, ठीक है, इंडिका। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है निम्नलिखित किस शासक के द्वारा की गई थी, तो नालंदा जो है तो ये समकुमार गुप्त प्रथम, ठीक है, कुमार गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो कुमार गुप्त प्रथम द्वारा कराई गई थी। और क्योंकि ये बिहार से संबंधित है, इसको एकदम याद रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय भारत में ही नहीं दुनिया का जो है पहला विश्वविद्यालय जो है विश्वविद्यालय खुला था। प्राचीन नालंदा विद्यालय की स्थापना गुप्त काल के दौरान जो है 5वीं शताब्दी में हुई थी। और 1193 आक्रमण के बाद ऐसे नेस्त नाबूद कर दिया गया था। दिल्ली सल्तनत जो है चालगानी के सदस्य संबंधित हैं। तो चालगानी ये क्या है, तुर्कों से, ठीक है, तुर्कों से। दिल्ली सल्तनत में चालगानी तुर्कों से संबंधित है। 1226 से लेकर 1227 तक इल्तुतमिश ने अपने पुत्र के नेतृत्व में विशाल सेना भेजा था। और तुर्की सुल्तान का महल कहाँ है, ठीक है, तुर्की सुल्तान का महल कहाँ है, बताना ये कहाँ है, ये कहाँ है, फतेहपुर सिकरी में, ठीक है। तुर्की सुल्तान का जो महल जो है फतेहपुर सिकरी में स्थित है। तुर्क के इतिहास में तुर्क जाति का जो इतिहास में है सबसे पहले जो है इतिहास में 2 अध्याय देखा जा सकता है। इसमें 1648 में जो है मुगल बादशाह शाहजहां की बेटी जहारा बेगम ने बनवाया था। बुलंद दरवाजा इसके ठीक बगल में है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने जो अपने अधिवेशन के जो है नागरिक अवज्ञा आंदोलन का खुलकर विरोध किया था। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने जो अपने किस अधिवेशन में, तो अधिवेशन का नाम बताना है किसमें जो विरोध किया था। तो 12 का हमारा क्या हो जाएगा, 12 का हो जाएगा सी, ठीक है, इलाहाबाद अधिवेशन, ठीक है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने जो अपने इलाहाबाद अधिवेशन में जो है नागरिक, ठीक है, अवज्ञा आंदोलन का जो खुलकर विरोध किया था। और मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में हुई थी। शुरू में जो है जिन्ना अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के जो है शामिल होने से बचते रहे, लेकिन बाद में उन्होंने अल्पसंख्यक मुस्लिम लीग का नेतृत्व देने का फैसला कर लिया था, ठीक है। और 1913 में जो है जिन्ना मुस्लिम लीग के शामिल हो गए थे। और 1916 में जो है लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता यही जिन्ना ने किया था। और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग जो है ब्रिटिश भारत में एक राजनीतिक पार्टी भी थी, ठीक है। कलिंगुत्तर्णी के लेखक कौन था, तो तुर्पर्णी के जो है लेखक कौन है बताना है। ये हो जाएगा ठीक है, जय जय गोदार, ठीक है, जय गोदार। कलिंगुत्तर्णी के जो लेखक जय गोदार है। और जैम कोदार जो है कलिंगुत्तर्णी के जो 12वीं सदी में तमिल कविता और एवं युद्ध गीत द्वारा अब यहाँ पर बताना है कि अशोक को जो है कौन सा जो है शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है। तो इसमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। 14 का क्या हो जाएगा, ये ई हो जाएगा, क्योंकि 12वां शिलालेख में धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहा गया है। और 12वें शिलालेख में वो कहता है कि मनुष्य को जो अपने कर्म और धर्म की प्रशंसा दूसरों की आकरण निंदा नहीं करनी चाहिए। किस एक्ट के द्वारा जो है भारतीय सिविल सेवा में बहाली की परीक्षा जो है इंग्लैंड के साथ भारत को करना सुनिश्चित हुआ था। तो ये था इंडियन काउंसिल एक्ट 1893, ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1893 के द्वारा जो है भारतीय सिविल सेवा के बहाली की परीक्षा को जो है इंग्लैंड के साथ भारत में करना सुनिश्चित हुआ था। 1883 में जो है सनातन धर्म
रक्षिणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? तो 1883 में जो है ये कहाँ की गई थी? ये सी, ठीक है, कलकत्ता में। 1883 में सनातन धर्म रक्षिणी सभा की स्थापना जो कलकत्ता में की गई थी। और सनातन धर्म जो अपने मूल रूप से हिंदू धर्म के वैकल्पिक नाम से भी जाना जाता है। कैलाश मंदिर जो है किस गुफा में स्थित है बताना है। तो कैलाश मंदिर जो है ये एलोरा में है, ठीक है। कैलाश मंदिर जो एलोरा गुफा में स्थित है। एलोरा की गुफा में स्थित कैलाश मंदिर जो है जो दुनिया भर में एक ही पत्थर का जो है शिला से बनी हुई है और सबसे बड़ी मूर्ति है। कहाँ से राजदूत औरंगजेब के शासनकाल के समय बताना है। कहाँ के राजदूत जो हैं औरंगजेब के शासनकाल के समय आए थे? ये कंस्टेंटिनोपल के, ठीक है, कंस्टेंटिनोपल के। किस स्थल में जो है नालियों के साथ जो है फर्श जड़ित 12 स्नान गृह का जो एक समूह सेट मिला है? तो 19 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लोथल, ठीक है, लोथल मिला है। 19 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर लोथल मिला है, ठीक है। लोथल स्थल जो निकासी नालियों के साथ जो है फर्श जड़ित 12 स्नान गृह का जो एक समूह सेट मिला है। लोथल जो है प्राचीन जो है सिंधु नदी शहर में जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह है, ठीक है। लोथल बंदरगाह है बहुत बड़ा और लगभग जो है 2400 ईसा पूर्व पुराना यह शहर है। और कहाँ पे है, किस राज्य में? ये गुजरात में, ठीक है, गुजरात में है। अरु अरुमोली वर्णन किस चोल साम्राज्य का नाम था? तो बताना किसका? यह हो जाएगा राजा राज का, ठीक है। अरुमोली चोल साम्राज्य का जो राजा राज का नाम था। प्रथम राज चोल जो है दक्षिण भारत के चोल राजवंश में महान सम्राट थे। गुजरात पर जो है आक्रमण के विजय के स्मृति चिन्ह के रूप में जो है कौन सा स्मारक बना है? ये बना है सी, ठीक है, बुलंद दरवाजा, ठीक है, बुलंद दरवाजा है, ठीक है। गुजरात पर जो आक्रमण के विजय के स्मृति के चिन्ह के रूप में जो है बुलंद दरवाजा बनाया था। अकबर द्वारा ये गुजरात विजय के प्राप्त करने के जो स्मृति में बनाया था। ये भी क्वेश्चन आता है कि अकबर जो है गुजरात विजय किया था तो क्या चीज़ बनाया था? यही बुलंद दरवाजा बनवाया था। इसके प्रवेश द्वार के जो है पूर्वोत्तर के फारसी शिलालेख अंकित हैं। और CDR तो नहीं पूछता, वैसे 42 सीढ़ी से ऊपर स्थित बुलंद दरवाजा 56.63 मीटर ऊंचा है और 34 मीटर चौड़ा है। कौन सा जो है फतेहपुर सीकरी स्थित नहीं है? बताना है। तो ये मोती मस्जिद, ठीक है, मोती मस्जिद जो है फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। मोती मस्जिद जो है ये बादशाह शाहजहां द्वारा बनवाई गई मस्जिद है जो आगरा के किले में स्थित है। ऋग्वेद में जो है तरस, ठीक है, तसर, ठीक है, तसर निम्नलिखित में किसका प्रयोग हुआ है? तो ऋग्वेद में जो है तसर जो है ये बुनकर के लिए, ठीक है, तो इसका क्या जाए? बुनकर। ऋग्वेद में तसर बुनकर के लिए जो है प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद काल में जो कपड़े बुनकर कार्य बड़े पैमाने पे किया जाता था। जेम्स मिल की रचना जो है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का प्रकाशन कब हुआ था? बताना कब हुआ था? ये हो जाएगा सी, ठीक है, 1817 में। तो यहाँ पर जो है जेम्स मिल की रचना द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का प्रकाशन जो है 1817 में होता है। जेम्स मिल जो है 1773 से लेकर 1836 तक जो है स्कॉटलैंड के इतिहासकार, राजनीतिक, दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक थे। ये बात याद रखना है। मंगल पांडे जो है किस विरोध से संबंधित थे? तो मंगल पांडे जो किस विरोध से? तो ये हो जाएगा बैरकपुर, ठीक है। मंगल पांडे जो है बैरकपुर विद्रोह से संबंधित है। अब मंगल पांडे जो है 29 मार्च 1857 में विद्रोह कर दिया था, तब वह बंगाल के बैरकपुर छावनी के में तैनात थे। कौन जो है मस्जिद भारत में प्रथम तुर्की मस्जिद था? तो कौन सा है? तो ये कुबत उल इस्लाम जो मस्जिद जो है ये जो है भारत में जो प्रथम तुर्की मस्जिद था। दिल्ली के प्रसिद्ध कुतुब मीनार के पास जो है स्थित यह इस मस्जिद का जो है निर्माण गुलाम वंश के प्रथम शासक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो 1206 में शुरू करवाया था। 27 देखेंगे। किस युद्ध के बाद जो है मैसूर शासक जो है राज बनने के लिए बाध्य हुआ था? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ एंग्लो मैसूर वार के बाद जो है सहायक राज बनने के लिए जो है बाध्य हुआ था। बात करेंगे 28 का। शाहजहां के शासन में जो है 8वें वर्ष के शासन में राजकीय इतिहास और बादशाहनामा के लेखक कौन है? तो क्या हो जाएगा? ये अब्दुल हमीद लाहौरी, ठीक है, अब्दुल हमीद लाहौरी। किस अभिलेख में जो गुप्त शासक के शासन का रामगुप्त का नाम आता है? तो किस अभिलेख में गुप्त शासक का नाम जो है रामगुप्त आता है? तो किस? ये हो जाएगा अमोक वर्ष के संजन ताम्रपत्र लेख, ठीक है। अमोक वर्ष का जो संजन ताम्रपत्र लेख में गुप्त वंश के साथ जो है रामगुप्त का नाम आता है। गुप्त राजवंश जो है प्राचीन भारत के प्रमुख राजवंश में से एक था। इतिहासकार द्वारा जो है इस अवधि को जो भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। और मौर्य वंश के पतन के बाद जो है दीर्घकाल में जो हर्ष तक जो है भारत में राजनीतिक एकता स्थापित नहीं रही थी। और बौद्ध स्थल नालंदा विश्वविद्यालय का जो है निम्नलिखित किसका उत्खनन कराया?
तो कौन करा ये, क्या हो जाएगा, डॉक्टर स्नूपर ने, ठीक है, स्नूपर ने प्रभाकर वर्धन की पत्नी उसकी मृत्यु के बाद जो है किस नदी के किनारे जो है अपना आत्मदाह कर लिया था, ये क्या हो जाएगा, बी, ठीक है, सरस्वती नदी। प्रभाकर वर्धन की पत्नी ने अपनी मृत्यु के बाद जो है सरस्वती नदी के किनारे जो अपना आत्मदाह कर लिया था। प्रभाकर वर्धन की बात करें तो थानेश्वर के राजा था और पुष्पवती वंश का जो पुष्पवती वंश से संबंधित था। हिरण स्तूप, ठीक है, हिरण्य स्तूप शब्द का जो उल्लेख सर्वप्रथम हुआ था, ये किसमें हुआ था, ये ऋग्वेद निकाय में होता है। हिरण्य स्तूप शब्द का जो उल्लेख सर्वप्रथम जो ऋग्वेद में हुआ था। दक्कन सभा का संस्थापक कौन था, तो दक्कन सभा का संस्थापक बताना है, ये हो जाएगा सी, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। दक्कन सभा का संस्थापक कौन था, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले को जो है गुरु महादेव गोविंद रानाडे थे। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन है, तो महादेव गोविंद रानाडे थे। रानाडे द्वारा स्थापित जो है दक्कन शिक्षा सभा में वो सदस्य थे और दक्कन शिक्षा सभा के साथ उनका संबंध 20 वर्षों तक रहा था। 34 नंबर देखेंगे। लॉर्ड डलहौजी के किस वर्ष में यह घोषणा की थी, मुगल बादशाह बहादुर शाह ने उत्तराधिकारी को जो लाल किला खाली करना पड़ेगा, तो 34 का क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ठीक है, 1849, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में घोषणा की मुगल बादशाह बहादुर शाह के उत्तराधिकारी को जो लाल किला खाली करना पड़ेगा। पुराणों और धारण प्रकार के मुद्रा के किस धातु का प्रयोग होता था, पुराण, ठीक है, पुराण में, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा रजत, ठीक है, रजत। पुराण और धारण प्रकार की मुद्रा का रजत धातु का जो है प्रयोग होता है। भारत में सबसे प्राचीन सिक्का का नाम जो है पुराण और धारण मिलता है। इन्हें ही पंचक्रम या आहत सिक्का भी कहते हैं। बाद में इन सिक्का को जो है कर्णापन नाम दिया गया था। कर्णापन का संक्षिप्त नाम क्या है, ये पन भी कहते हैं, ठीक है, पन। राज, यहाँ पर जो है तो हल्का थोड़ा क्वालिटी जो है खराब है, लेकिन पढ़ देते हैं। राज पदाधिकारियों के लिए जो 2 पद सचिव और मंत्री का उल्लेख किया गया है, ये किस काल में उल्लेख हुआ था, यह हुआ था हमारा, क्या हुआ था, ये गुप्त काल में, ठीक है। गुप्त काल में राज पदाधिकारी के लिए 2 पद सचिव और मंत्री का उल्लेख जो है गुप्त काल के अभिलेख में हुआ था। 37 देखेंगे। समरकंद, ठीक है, समरकंद में मोहम्मद नादिर और मोहम्मद मुराद जो है किसके शासनकाल में भारत आने वाले अंतिम कलाकार थे, यह हो जाएगा हमारा बी, ठीक है, ये भी जहांगीर में, ठीक है। और कौन जो है इंडियन सिविल लिबर्टीन यूनियन के घनिष्ठ रूप से जुड़ा था, यह हो जाएगा हमारा ई, ठीक है, उसमें से कोई नहीं, पढ़ देते हैं इसको, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जवाहरलाल नेहरू इंडियन सिविल लिबर्टी यूनियन के जो है घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे, ठीक है, नेहरू जी जुड़े हुए थे। यहाँ पर जो है गविष्टि, ठीक है, गविष्टि, ठीक है, क्या थी, तो गविष्टि जो है गाय से, गायों के लिए प्रयोग होने वाला था, ठीक है। ऋग्वेद काल में जो है प्रमुख रूप से जो गविष्टि शब्द का जो है गाय के लिए प्रयोग किया जाता है। 39 का ये हो जाएगा, ठीक है, गाय के लिए। किसने जो गुप्त को जो है पतलून का जो है प्रबल सिखाता है, तो क्या हो जाएगा, तो ये 40 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गुप्तों ने जो है पतलून पहनना कुषाणों से सीखा था। इतना बात याद रखें, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 2 में, ठीक है। इसका जो है दोबारा हम जो है इसका फोटो खींच कर जो है टेलीग्राम पर लगा देंगे, क्योंकि ये जो है हल्का क्वालिटी ख़राब है। तो सेट 1 का जो ये वाला पेज हम दोबारा लगाए हैं, तो आप जाके जो है अपडेट कर देंगे, क्योंकि इसमें जो हल्का ये जो है इसका क्वालिटी ख़राब है। आप लोग टेस्ट टेलीग्राम से जुड़ करके टेस्ट दे सकते हैं। और 9 to 12, ठीक है, 9 to 12 सोशल साइंस ग्रुप वाले के लिए पूरा जो है मटेरियल रखा हुआ है, एनसीईआरटी एससीईआरटी विथ एमसीक्यू और प्लस में करंट अफेयर। पहले मेरे वीडियो को पूरा एक तो 5-5 मिनट सारा वीडियो देख लें कि कैसा कंटेंट मेरा रहता है, और हिस्ट्री का जो है वर्ल्ड हिस्ट्री पूरा एकदम कहाँ से क्वेश्चन है सारा मैंने बना दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।